कि कल आप सबने देखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत देकर 21 दिनों के लिए रिहाई की है। तो कल सारे देश ने देखा कि किस प्रकार जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। तो देखने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन कार्यरत कर रही इस समय ईडी कल पिछले 3 दिनों से और कल आपने देखा कि उन्होंने भरपूर कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की ज़मानत को रोकने का, उन्हें जेल में कैद रखने का और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का उनके अंदर वो प्रचार ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाते हुए और संविधान की रक्षा करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए और देश में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हुए इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। और जब से अंतरिम जमानत मिली है, न केवल आम आदमी पार्टी अपितु पूरे इंडिया गठबंधन और 140 करोड़ भारतीयों के भीतर एक उत्साह है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 चरण जिस प्रकार के बीते हैं वे एक नीरस चुनाव की भांति बीते हैं, क्योंकि एक ही दल की जो मीडिया में अब तक प्रचार चल रहा था, वह मेन स्ट्रीम जो मीडिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी के आने से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 3 चरण हैं, क्योंकि चौथे चरण के मतदान होने पर ही हैं और आज अरविंद केजरीवाल जी अभी कुछ ही क्षण में हनुमान जी के मंदिर कनॉट प्लेस से आशीर्वाद लेकर के और 1 बजे आज पहली प्रेस वार्ता दिल्ली के अंदर करेंगे। तो आज हमारा इकट्ठे होने का मकसद यही था कि जिस प्रकार देश के अंदर तानाशाही पनप रही है उसे मिटाने के लिए कल जो लोकतंत्र को बचाने में सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, अब देश के नागरिकों का फर्ज है कि वो आने वाले समय में जितने 3 चरण बने हुए हैं, बचे हुए हैं, उनके अंदर इस तानाशाही को मिलकर अब लोगों को लड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल जी आपके सूत्रधार बन सकते हैं, लेकिन जो वोट की चोट है अब जनता को देनी होगी और देश के अंदर से अब तानाशाही को खत्म करना होगा। हमला तो किसी भी तरीके, चाहे वो महिला है चाहे वो जेंट्स हैं, हमला तो बिल्कुल नाकादर है, होना ही नहीं चाहिए। हमारा सवाल ये था कि जो हमला जाए होना ही नहीं चाहिए, औरतों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। देखिए, में हो किसने भी किया है, यह सोचने का विषय है कि 9.5 साल जो सरकार सुरक्षित सरकार का दावा कर रही थी, अब सरकार गठबंधन टूटते ही ऐसा क्या हुआ कि हमले होने शुरू हो गए। यह तो एक विचरणीय विषय है। हालांकि किसी भी महिला या पुरुष पर हमला होना बेहद निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के पश्चात जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।